everyone, this is Arya here, and today I'll be doing probability की one short video revision. ठीक है, I am so excited to start this video and I know ये सभी लोगों का favorite chapter होगा, one of the favorite chapter in maths, right? Okay. तो पहले प्रोबेबिलिटी से शुरुआत करने से पहले प्रोबेबिलिटी का मतलब समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो पहले तो सुंदर सुंदर राइटिंग में हम लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी. ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में. तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, ठीक है, रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई हम ऐसे लिखते हैं. इसका पी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी. ये क्या है? इवेंट. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई ऐसे लिखते हैं. ठीक है, अब समझ गए? जब ऐसे लिखा होगा इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई. ठीक है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बोल दो, ई मत बोलो. इज डिफाइंड एज पी ई. तो कैसे हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी एक इवेंट की? तो वो फाइंड करेंगे हम फोटो से. अब ये फोटो क्या है? इज इट सेल्फी? नो, इट्स नॉट अ सेल्फी एंड ऑल. और कोई भी हम फोटो कैमरा से नहीं यूज़ करने वाले. इट्स जस्ट फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम. ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. क्लियर है? तो ये फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम. ठीक है, ये होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला. कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, ये फॉर्मूला लग जाएगा. ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1. देखो, प्रोबेबिलिटी अगर आप श्योर इवेंट की बताना चाहो तो हमेशा 1 रहेगी. इम्पॉसिबल बोले तो इम्पॉसिबल की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट की क्या रहेगी? हमेशा 1. और प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल की 0. ठीक है, हो ही नहीं सकता ये काम, है ना. अब मैं बोलो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट डाई इज गेटिंग 7 ऑन टॉप. कोई हो सकती है? 7 आ सकता है टॉप में, नहीं हो सकता, तो बस 0. ठीक है, तो इसका मतलब 0. ठीक है, मतलब जो काम हो ही नहीं सकता. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज द नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सच दैट 0 इज एक सेकेंड लिख लेती हूँ फिर बताती हूँ. देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होती है? कभी भी 0 से नीचे नहीं जाएगी, माइनस में नहीं जाएगी, या तो 0 के इक्वल रहेगी. ठीक है, और ना ही 1 के ऊपर जाएगी. ना कि 2 नहीं होगी कभी, ना 3 होगी, ना 1.5 होगी. हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगी. ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है. इतनी बात क्लियर हो गई? ओके, तो देखो, फॉर एनी इवेंट ई, probability of E plus probability of event is equals to 1, where E stands for not E and E are the Collatz complementary events. Okay, I'll just explain you afterwards that. First, you understand this is very important thing which I have given you, and most of the time people means the board question are based on this part only. ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं, साइन बदल देते हैं, ऐसे कर देंगे. ठीक है, और यहाँ पे 2 लिख देंगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे ना. ऐसे इक्वल का बना दिया मान लो, तो बस तुम यहाँ पे गए, तुम्हें पता ही नहीं है क्या होता है ना. तो इसलिए हमेशा ये थोड़ा सा याद रखिएगा. ठीक है, जो मैंने बताया. ओके, अब क्वेश्चंस करें, फील लें प्रोबेबिलिटी का. ओके, तो चलो क्वेश्चंस करते हैं. अब आ गई है क्वेश्चन की टाइमिंग. सो क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं. तो कौन सा कलर लेंगे आज? ग्रीन ले लें. ओके, ग्रीन लेते हैं. ठीक है,
वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डैक ऑफ 52 कार्ड। ये तो मैंने बताया ही नहीं अभी तक कि ये कार्ड आर्ट के बारे में। तो पहले वो कार्ड्स के बारे में हम समझ लेते हैं। सो कार्ड्स को समझाने के लिए आई यूज़ वन पिक्चर। ओके, दिस इज द पिक्चर यू कैन सी हियर। सो दिस यू कैन सी देयर आर 13 क्लब्स। एक कार्ड में देखो, कार्ड्स के नेम्स मैं पहले बता देती हूँ। एक होता है क्लब। एक क्लब कैसा दिखेगा, ऐसी पत्ती टाइप की नहीं होंगी, ऐसी, ठीक है। अब मुझे बनाना नहीं आता ना, तो जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर दैट। ओके, नाउ स्पेड। स्पेड, ये देखो स्पेड ऐसा दिखेगा। नहीं, ओह, I think I'm making wrong only. I'm not able to make it. My drawing is not good. So heart always like this. Okay. And next is diamond. So diamond का shape क्या होगा? Diamond is like this. Okay. I think I'm good in making diamond. I think. Let's see. Yeah, I'm okay with it. Diamond. Okay. Now diamond I have made, and club, spade and heart. ओके, नाउ यू हैव अंडरस्टूड। सो देखो, 13 क्लब कार्ड्स होते हैं, 13 स्पेड कार्ड्स होते हैं, 13 हर्ट कार्ड्स होते हैं, 13 डायमंड्स कार्ड होते हैं, ठीक। 13 डायमंड्स, 13 स्पेड्स, 13 क्लब्स, 13 हर्ट्स, ठीक है। अब इनमें से अब जो ये किंग, क्वीन, जैक क्या होता है वो समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये होते हैं फेस कार्ड, यानी कि इसमें फेस बना होता है। और बहुत से लोग बोलते हैं मेन कार्ड वगैरह वगैरह, जो कुछ आप बोल सकते हो इनको बोल सकते हो। सो जस्ट सी हियर, ये हमारा जैक होता है। इट्स नॉट जोकर, इट्स कॉल्ड एज जैक। इट्स क्वीन, इट्स किंग, ठीक है। अब ये जो होते हैं ना, समझने वाला इस पॉइंट इज कि ऑलवेज यू रिमेंबर दैट दिस जैक and queen or king, okay, and this we have only one cards in each group, whether it's a spade, whether it's a club, whether it's heart, whether it's diamond, सब में सिर्फ एक एक कार्ड होगा। एक जैक मिलेगा तुम्हें क्लब में, एक जैक मिलेगा स्पेड में, एक जैक मिलेगा हर्ट में, एक जैक मिलेगा डायमंड में। ऐसे क्यून भी होती है, एक ही एक मिलते हैं, कोई दो नहीं दिखेंगे, ठीक है। दिस इज परफेक्ट नाउ। ओके, और एक्स, अब एक्स क्या होता है, ये इक्का होता है, ठीक है। तो एक्स इज सिंपली मीन्स कि यहाँ पे तुम्हें एक एक मिलेंगे, सबके एक एक कार्ड्स, ठीक है। और देखो, हार्ट और डायमंड हम देख पा रहे होंगे, डायमंड की लाइन, हर्ट की लाइन पूरी रेड रेड है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, कोई कभी कभार ब्लैक और रेड करके पूछ दिया जाता है, ब्लैक किंग ऐसे पूछ देते हैं, तो याद होना चाहिए कि ये हमेशा हार्ट एंड आपका डायमंड ये हमेशा रेड कलर के होते हैं, और ये कौन से रंग के होते हैं, ये ब्लैक होंगे, क्लब एंड स्पेड। ओके, दूसरी बात क्या याद रखने की है कि कितने यहाँ पे नंबर्स होते हैं, मतलब ये कार्ड्स तो दिख रहे हैं हमें, तो ये नंबर्स कितने हैं, मतलब ये साधारण जो कार्ड्स हैं, ये सब पूरे कार्ड्स को जैक, किंग, क्वीन मिला के और एक्स मिला के और ये नंबर्स वाले को भी मिला के हमारे पास कितने 13 कार्ड्स होते हैं। तो अब मुझे पूछ दिया गया सिर्फ नंबर्स वाले कार्ड कितने होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कार्ड्स होते हैं मेरे पास सिर्फ एक के, मतलब 9 कार्ड्स मेरे नंबर्स वाले होते हैं। यानी कि हमेशा यहाँ पे कार्ड्स में कभी 1 नहीं होता, यहाँ पे काउंटिंग शुरू होती है 2 से 10 तक, ठीक है। और हमेशा 9 कार्ड्स पाए जाएंगे इनके बीच में, चाहे कोई सा भी ले लो, इनमें से चाहे कोई सा भी ले लो, ठीक है। सब में यही कंडीशन है, चाहे क्लब हो, चाहे स्पेड, चाहे डायमंड या हार्ट, ठीक है। इतनी बात क्लियर। और ये 13, ये तीनों को मिला के चारों को हमारा कितना बनता है 52, तो मतलब टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52। अब क्लियर हो गया, आई नो इट्स सो मच क्लियर टू यू राइट नाउ। ओके,
तो चलो कार्ड्स की दुनिया से बाहर निकलते हैं, क्वेश्चंस करते हैं. वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स. अभी हम पढ़ के आए हैं 52 कार्ड्स. कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड विल बी, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, बी एक्स नॉट बी एक्स. क्वेश्चन देखो, समझो, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है. गिवन है कि तुम्हारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, और उनमें से तुमने कार्ड उठाया. अब क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो कार्ड एक्स होगा. तो एक्स कितने कार्ड होते हैं? 4 होते हैं. एक क्लब, एक हार्ट, एक स्पेड, एक डायमंड. तो 4 कार्ड होते हैं, ठीक है. अब ये बात तुम्हें को समझ में आ गई. अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो फेवरेबल आउटकम तो 4 ही है. 4 ही कार्ड मैं 52 में से उठाऊंगी. तो बस यही आ गया. नाउ इट्स क्लियर, राइट? एंड यू कैन सॉल्व दिस ऑल्सो. ठीक है, हम कट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 6, 2 1 ज़ा 2 एंड अगेन 2 3 ज़ा 1/13 करीब ऐसे कुछ आ जाएगा. ठीक है, ओके, अगेन इट्स क्लियर, राइट? ओके, सो अब दूसरी, ये तो हो गया पहला पार्ट. दूसरा पार्ट कहता कि एक कार्ड एक्स नहीं होगा, यानी कि 4 कार्ड पक्का पक्का वाले एक्स होंगे, एक्स होंगे, इक्का होंगे. तो 52 में से -4 कर दो. तो कितने कार्ड एक्स नहीं होंगे? यानी कि 48 नहीं होंगे 52 में से. ठीक है, ये तो टोटल आउटकम, ये फेवरेबल आउटकम. बस इसको कट कर दो, 12/13 आ जाएगा. ठीक है, अब क्लियरिटी आ गई. क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, सोचना कैसे इज क्लियर, राइट? ओके, नाउ कोई डाउट तो नहीं होगा, पक्का पक्का या? ओके, हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. नाउ यू विल गेट द कॉन्फिडेंस अप. दूसरा क्वेश्चन कहता 2 प्लेयर्स संगीता रेशमा प्ले ए टेनिस मैच. 2 प्लेयर हैं, संगीता और रेशमा. लिख लेते हैं संगीता और रेशमा. ठीक है, it is known that the probability of संगीता winning the match is 0.62. इसकी probability 0.62 है. What is the probability that रेशमा win the match? बहुत सरल है, इसकी probability पता करनी है. तुम्हें पता है एक श्योर इवेंट कोई ना कोई तो जीतेगा. तो 1 - 0.62. ठीक है, कह सकते हैं ऐसे, मतलब मैंने कैसे मान लिया, देखो कोई ना कोई तो भाई रेस जीतेगा. ठीक है, सो 0.62 मुझे गिवन है ना, और मुझे इसका फाइंड करना है. आपको पता है, तो x को फाइंड करने के लिए आई न्यू दिस वन थिंग कि 1 - 0.6 करूँ तो मेरे पास 0.38 आ जाएगा x. तो x मैंने लेट किया था किसको? रेशमा को. तो x की प्रोबेबिलिटी 0.38 हो जाए. दूसरा क्वेश्चन कहता है 2 डाइस हैं, एक ब्लू है एक ग्रीन है. ठीक है, सिंपल सी कहानी है. 2 डाइस हैं, एक ब्लू है एक ग्रीन है. पहले लिख लो, एक ब्लू है एक ग्रीन है. ठीक है, एट द सेम टाइम थ्रोन, मतलब हमने उनको एक साथ थ्रो किया है. राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट की सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8. अब सम पूछ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना. जो नंबर ऊपर आएंगे, मान लो ये 1 और 2 आ गए, उनका 8 होना चाहिए. ठीक है, पर इसका तो 3 है, तो ये चीज़ पूछी गई है. ठीक है, प्लस करने के बाद. ठीक है, तो ये चीज़ पूछ रहा है. तो प्रोबेबली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप इज 8. तो सम पूछ रहा है, सम 8 होना चाहिए टॉप पे. तो पहले और दूसरे पार्ट में पूछ रहा है 13 होना चाहिए सम. फिर तीसरे में पूछता है कि लेस देन, sorry, I'm just I'm not able to understand what is happening. Less than or equal to 12. Okay, so you have to find this and you have to, now how will you find it? It's so easy. पहला काम करना होता है डाइस को फेवरेबल आउटकम्स लिखना. ठीक है, सो जब भी तुम कोई डाइस थ्रो करोगे तो उसमें से 2 डाइस हैं, तो एक डाइस होता है तो टोटल कितने आउटकम होते हैं? 6 होते हैं.
अब 2 है तो 36, ठीक है, तो 36 यानी कि टोटल आउटकम होंगे, इतना सोच सकते हो। ठीक, अब हम सीखेंगे कि हम कैसे लिख सकते हैं इसका वो। Now we will write it properly and understand कि how to write sample space. See, so sample space I knew many of you know, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, so you have to use your own mind. So मेरे पास 36 है तो 6 ही हो सकते हैं एक बार में, तो पहले 1 1 लिख लो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी मैं ऐसे ही करती हूँ, फिर 2 2 2 2 2 2 2 2 ऐसी मैं 3 3 लिख लूँगी, 3 3 3 3 3 ऐसी मैं 4 4 4 4 4 4 ऐसी मैं 5 5 5 अरे यार 5 5 5 5 लिख लूँगी, ऐसी 6 6 6 और 6 6 और 6, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 again 1 2 3 4 5 and 6 again 1 2 3 4 5 6 again 1 2 3 4 5 and 6. So what is the question is asking to you? पहला पूछता कि सम 8 होना चाहिए, ढूंढो कहाँ से हो सकता है। यहाँ पे 6 + 1 करो 7 बन रहा है, 6 7 8, हाँ यहाँ पे बन रहा है, एक तो ये हो गया, 5 6 7 8 यहाँ पे बन रहा है, और 5 4 4 8 ये भी बन रहा है, और कहाँ पे बन सकता है 5 6 7 8 यहाँ पे देखो बन रहा है, और क्या बन रहा है 6 7 8 6 7 8 ये भी बन रहा है। तो यानी कि कितने 1 2 3 4 5 आउटकम है फेवरेबल आउट ऑफ 36 जिसमें 8 सम आ रहा है। अब 13 देखो यहीं से देख लो, 6 6 6 + 6 करोगे 12 आएगा, तो मतलब 13 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कहीं भी तुम्हें 13 नहीं मिल पाएगा, तो 0/36 हो जाएगा विच इज़ 0 ओनली, ठीक है। अब थर्ड पार्ट क्या कहता, थर्ड पार्ट इज़ वेरी इजी, कह रहा है कि लेस देन और इक्वल टू 12 बताना है, मतलब सम क्या होना चाहिए, या तो सम लेस देन हो 12 से, ठीक है, 12 से 11 हो 10 हो 9 हो 8 हो 7 हो 6 हो 5 हो 4 हो 3 हो 2 हो या 1 हो, और या तो इक्वल हो, बराबर हो, ठीक है। बराबर कैसे, 12 यानी कि 12 ही आना चाहिए, 12 तो 12 ही आना चाहिए। तो क्या हो सकता है, 12 तो लास्ट वाले में आ ही रहा है और इन सब में आएगा, तो यानी कि 36/36 विच इज़ 1। सिंपल, वी हैव डन, ख़त्म। बस इतनी चीज़ थी जो आपको समझनी थी इस चीज़ में, कि प्रोबेबिलिटी एक डाइस की कैसे निकालते हैं, ठीक है। इट्स इजी। थोड़े से और क्वेश्चंस करते हैं तो फील और आ जाएगा। 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, देखो 2 कॉइन है मेरे पास, मैंने उनको फेंका है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन, फर्स्ट पार्ट इज 2 हेड, ठीक है, सेकंड इज एटलीस्ट 1 हेड, ठीक है, कम से कम 1 हेड तो आना ही चाहिए, दूसरा नो हेड, चौथा इज वॉट 1 हेड, और पांचवा इज एट मोस्ट 1 हेड, ठीक है। ये हो गया पांचवा, ये हो गया आई थिंक, या तीसरा, ये हो गया चौथा, ठीक है। ये 5 पार्ट्स पूछे गए हैं जब आपने 2 कॉइन्स को थ्रो किया है। तो 2 कॉइन्स को थ्रो करोगे, एक में आएगा आपका क्या, हेड, और एक में आता है टेल, ठीक है। तो हेड टेल कैसे हम इसका सैम्पल स्पेस लिखें, तो पहले तो आउटकम समझना सीखो। तो आउटकम क्या है, 2 कॉइन्स आप थ्रो कर रहे हो, ठीक है, तो 2 कॉइन्स थ्रो कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएंगी टोटल आउटकम्स। तो 4 बार ये चीज़ करोगे ना, तो 4 4 आपके सैम्पल स्पेस आएंगे। तो पहला सैम्पल स्पेस कैसे लिखेंगे, तो इट्स वेरी वेरी इजी, just give me a second, I'll be helping you how to write it properly, ठीक है।
So there are no tricks for this also, but I'll help you कैसे आप लिख के आओगे पेपर में for sure. चाहे 3 हो जाए, चाहे 4 हो जाए, चाहे 5 coins हो जाए, I'll help you just. So trick बहुत सरल. तुम सोच रहे हो कि मैं इतनी जल्दी कैसे आउटकम निकाल लेती हूँ. देखो सैम्पल स्पेस का कि यार टोटल आउटकम इतना होगा. देखो हमेशा जब आपके कॉइन टॉस्ट होंगे तो 2n होंगे आपके सैम्पल स्पेस. ठीक है, यानी कि मैं n बार, यानी कि 2 की पावर 2 कितनी होगी 4. 2 बार ही तो मैंने घुमाया है तो 4 हो गए. टोटल आउटकम ऐसे निकाला. दूसरी बात ये तो हो गई ये बात. ठीक है, अब सैम्पल स्पेस कैसे लिखना है, इट्स वेरी सिंपल. देखो हमेशा याद रखना जब 4 लिखे हों तो पहले HT 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 4 बार लिख लिया मैंने. HT शॉर्ट है. अब मैं क्या करूँगी HHHTT. ठीक है, मतलब 2 बार लिखना है. इतना भी क्लियर है. फिर ऐसे ही अगर 3 बार, अगर आपका ऐसे 3 बार हो जाएगा तब मैं उस क्वेश्चन में बताऊंगी. ठीक है, अभी के लिए इतना आप समझ लो. ठीक है, नाउ यू अंडरस्टैंड कि हाउ टू राइट द सैम्पल स्पेस. तो ये होगा आपका सैम्पल स्पेस. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है पहले में 2 हेड होने चाहिए. अब 2 हेड होने चाहिए तो आपको दिख रहा है ये सिर्फ एक ही आउटकम है तो 1/4 हो जाएगा. ये रहा पहले का आंसर. दूसरे का क्वेश्चन क्या, एटलीस्ट 1 हेड, मतलब कम से कम 1 हेड होना चाहिए. तो यहाँ पे तुम्हें कौन सा 1 हेड वाला पार्ट दिख रहा है. देखो एटलीस्ट, कम से कम 2 भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी, यानी कि 3. तो 3/4. तीसरा वाला पार्ट देखो क्या लिखा है, नो हेड, एक भी हेड नहीं होना चाहिए. तो ऐसा सिर्फ इसमें है. तो यानी कि 1/4. फोर्थ वाला पार्ट कहता एक हेड होना चाहिए, मतलब 2 हेड नहीं चलेगा. ठीक है, सिर्फ एक हेड चलेगा, यानी कि सिर्फ हम ये चीज़ 2 में देख पा रहे हैं. सो 2/4 यू हैव टू, सो जस्ट यू हैव टू कट दिस नंबर. एंड फिफ्थ वाला पार्ट इज़ वेरी इजी, एट मोस्ट 1 हेड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए. यानी कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए. तो मतलब 2 भी हेड चलेगा, चलेगा. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने होने चाहिए, एक हेड होने चाहिए, 2 नहीं होने चाहिए. तो 1 2 3. ठीक है, तो 3 यहाँ पे हमको ये पार्ट दिख रहा होगा तो 3 यहाँ पे हो जाएगा. तो 3/4 लिख दो यहाँ पे. ठीक है, सो ये हो गया हमारा ये. अब क्वेश्चन कहता 3 unbiased coins are tossed together, find the probability of getting first part is 1 head, second part says that you have to find 2 head, third part says that you have to find all heads, और फोर्थ पार्ट कहता एटलीस्ट एक हेड होना चाहिए, और फिफ्थ पार्ट कहता एटलीस्ट 2 हेड. ठीक है, और सिक्स पार्ट कहता, ठीक है, एटलीस्ट 1 हेड 1 टेल. सेवेंथ पार्ट कहता ऑल टेल्स. ठीक है, और एट्थ पार्ट कहता कि एट मोस्ट 2 हैट्स. ठीक है, एट मोस्ट 2 हेड्स. नाउ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. ठीक है, 3 कॉइन्स अब मतलब कर रहा है वो टॉस. तो यानी कि 2 3 कितना हो जाएगा 8. तो 8 होगा टोटल आउटकम. अब समझ गए यार 2n से निकालना. ठीक है, अब बस ट्रिक लगाओ. सैम्पल स्पेस कैसे लिखें, देखो बहुत ईजी है. HT ऐसे लिखते चले जाओ 8 बार. ठीक है, 8 बार हम लिखते चले जाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया. अब 2 बार HHTT HHTT. सिंपल. अब हम क्या, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा दो. ठीक है, अब मैं 4 टाइम्स लिखना शुरू करूँगी. ठीक है, HHHTTTTT. ठीक है, ऐसे करके लिखना होगा. बस लिख गया, सिंपल स्पेस हो गया. ठीक है, और देखो कोई भी रिपीट नहीं कर रहा होगा पक्का. तो ऐसे करके तुमको लिखना होगा. और मेरा इतनी जल्दी सैम्पल स्पेस भी लिख गया, तो यानी कि इट्स वेरी इजी. ओके,
अब हम समझेंगे, क्या समझेंगे, ये समझेंगे कि हम कैसे अब आंसर्स लिखें। तो पहला पार्ट है कि एक हेड होना चाहिए। तो एक हेड कहाँ कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे 3 हेड, यहाँ पे 2 हेड, यहाँ पे 2 हेड, यहाँ पे 1 हेड है। तो यहाँ पे डॉट लगाओ, 1, यहाँ पे 1 हेड है, यहाँ पे, यानी कि 3 जगह मुझे ये चीज़ प्रॉपरली दिख रही है। तो 3/8 होगा पहले का आंसर। दूसरे का आंसर देखो, 2 हेड्स, 2 होने चाहिए। तो कहाँ पे तुमको 2 दिख रहे हैं? एक जगह, 2 जगह, 3 जगह। तो 3 जगह दिख रहे हैं, 3/8। तो यानी कि थर्ड पार्ट अब हम कर सकते हैं। थर्ड पार्ट कहता कि सभी हेड होने चाहिए। तो बस ये तो यही जगह है, वहाँ पे सभी हेड हैं। तो 1/8 हो जाएगा वो, यानी कि 1/18 हो जाएगा। फोर्थ पार्ट कहता कि एटलीस्ट 1 हेड होता है, मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो वो एक ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है। और कहाँ कहाँ दिख रहा है? एटलीस्ट 1 हेड, ये 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 ये। तो यानी कि कितने आउटकम्स हो गए? 7 हो गए ना। तो 7/8 हो जाएगा। ओके, फिफ्थ वाला पार्ट समझते हैं। फिफ्थ वाला कहता एटलीस्ट 2 हेड होने चाहिए, मतलब कम से कम 2 हेड होने चाहिए, ठीक है। कम से कम कितने हेड होने चाहिए? 2 हेड आपको दिखने चाहिए, ठीक है। तो 2 हेड कहाँ से हम फाइंड करेंगे? ये देखो, ये 2, ये 2, और कहाँ पे? ये देखो 2, और ये 2, और कहीं दिख रहा है? तो मुझे सिर्फ अभी तक मुझे 4 मिले हैं। तो यानी कि आंसर में हम क्या लिखेंगे? हम लिख सकते हैं ये हमारा 4/8 होगा, ठीक है। तो यानी कि 1/2 हो जाएगा। 6 पार्ट क्या कहता? 6 पार्ट कहता कि कम से कम एक हेड होना चाहिए, एक टेल होना चाहिए। मतलब एक आउटकम में, मतलब हमको एटलीस्ट एक हेड होना चाहिए, एक टेल भी होना चाहिए। तो ये चीज़ कहाँ पे दिख रही है? तो एक पार्ट तो मुझे ये दिख रहा है, ये एक पार्ट ये दिख रहा है, एक पार्ट ये दिख रहा है, ये एक पार्ट ये दिख रहा है, एक पार्ट ये दिख रहा है, एक पार्ट ये दिख रहा है। तो यानी कि कितने आउटकम्स मुझे दिख रहे हैं? मुझे आउटकम्स दिख रहे हैं 6, ठीक है। तो मुझे क्या मेंशन करना पड़ेगा? 6/8। तो 6/8। सेवेंथ पार्ट क्या कहता? सेवेंथ पार्ट कहता कि आपके कम से कम सभी टेल्स होने चाहिए। सो सभी टेल्स के लिए मुझे ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे मुझे सभी टेल्स, तो यही एक आउटकम है। तो यानी कि 1/8 हो गया। अब कह रहा है एट मोस्ट कितने, हाँ 2 हेड होने चाहिए। देखो, अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होने चाहिए, ठीक है। मतलब 3 नहीं होने चाहिए, उसको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होने चाहिए, ठीक है। तो यानी कि आपकी आउटकम्स कितनी हो जाएंगी वो देखो। एक तो ये हो जाएगी, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, और एक ये। तो यानी कि 7। तो 7/8 आप लिख सकते हो यहाँ पे 8th का आंसर। A die is a thrown, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। A die is a thrown twice, what is the probability that 5 will come up at least once, then second 5 will not come up either time। मतलब 5 नहीं आना चाहिए, ठीक है। और तब बताना है 2 डाइस ड्रॉ हो रहे हैं, मतलब 2 डाइस आप फेंक रहे हो, ठीक है। तो डाइस की बात हो रही है, ठीक है, डाइस की, ठीक है। और पूछा है कि 5 विल नॉट कम अप एटलीस्ट, मतलब टॉप पे 5 नहीं दिखना चाहिए उन लोगों को, ठीक है। और तो पहले में पूछा 5 विल कम अप, मतलब एक बार तो भी 5 आ जाना चाहिए, भले ही ना आए पर कम से कम एक बार आ जाए, 2 बार आ जाए तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। उनका कहना ये है, ठीक है। अब एक में कहना है कि बिल्कुल आ ही ना, हमें दिख ही ना जाए, तो वो चीज़ है, ठीक है। तब हमें देखो क्या, पहले हाँ 2 डाइस दिए गए होते हैं, तो हमेशा याद रखना 36 होंगे टोटल आउटकम। तो देखो टोटल आउटकम मैंने सैम्पल स्पेस बनवाया था ऊपर, ठीक है। कहाँ पे बनवाया मैंने सैम्पल स्पेस इसका? ये बनवाया था, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है क्या कि
5 will come up at least once. तो 5 कम से कम एक बार तो भी आए। तो देखो कौन कौन से आउटकम ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, एंड 1 2 3 4 5 6 ये वाले, और एक ये, और एक ये वाला आउटकम। तो 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कौन से कितने हो गए, 11 आउटकम्स। नीचे जाके लिख देती हूँ, पहला पार्ट का क्या होगा, 11/36। इतने बार एटलीस्ट आपको 5 दिख रहा है एटलीस्ट वंस, ठीक है। सो ये तो हो गया ये पार्ट, ठीक है। नाउ 5 विल नॉट कम अप, मतलब 5 आए ही ना, तो वो कितने हो जाएंगे, तो मतलब 5 उन्हें दिखना ही नहीं चाहिए, यानी कि तो ये आउटकम देखो कितने आएंगे। एक दो, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, एक ये वाला आउटकम, एक ये वाला आउटकम, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी बेटा सेम ही रहेगा कंडीशन, 5। यहाँ पे भी आपके 5 हो जाएंगे, उसको तो हम कंसीडर ही नहीं करने वाले, किसको, इस लाइन को, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5 5 10 15 20, और 20 और 5 25। तो 25 आउट ऑफ 36 हो जाएंगे, जिनमें हमें एक भी बार हमें क्या नहीं मिलेगा, 5 के दर्शन नहीं होंगे, ठीक है, मतलब 5 दिखने ही नहीं वाला। ओके, ये समझ में आ गया। ओके, सो मतलब ऑलमोस्ट हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ए कार्ड इज अ ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ अ प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक फेस कार्ड्स। अभी मैंने बताया कि फेस कार्ड क्या होते हैं, जिसमें शक्ल बनी होती है, ठीक है। तो ब्लैक कौन कौन से होते हैं, टेल मी क्विकली। 52 कार्ड्स होते हैं। अब बताओ। क्लब होता है, स्पेड होता है, यही 2 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। टोटल 13 होता है। एक किंग होता है, दूसरा क्वीन होता है, तीसरा कितना होता है, जैक होता है, ठीक है। तो ये एक एक होते हैं, चाहे स्पेड हो चाहे क्लब हो, स्पेड में भी एंड क्लब में भी। तो ये होता है। तो 1 यूनिट मिलेगी, यहाँ पे भी 1 यूनिट मिलेगी, और ये 1 यूनिट मिलेंगे। तो टोटल कितने हो गए, ये सेम होगा तीनों कार्ड्स में, तो 6 हो गए। 3 इसके, 3 स्पेड के, 3 क्लब के, तो 6/52, तो कितना हो जाएगा, 3/26। डन, खत्म। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, एक कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अभी कह रहा है 52 कार्ड्स है, उनमें से एक कार्ड को खींचा गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज ड्रॉन इज आइदर ए रेड कार्ड और अ जैक। मतलब प्रोबेबिलिटी क्या कह रहा है, देखो प्रोबेबिलिटी तुम्हें निकालनी है कि वो कार्ड होना चाहिए आइदर ए रेड कार्ड और ए जैक, या तो रेड कार्ड हो या तो बोले तो जैक कार्ड हो। जैसे कि मैंने बताया कि रेड कार्ड्स हमारे कौन कौन होते हैं, स्पेड, स्पेड नहीं, हार्ट एंड डायमंड्स, ये 2 होते हैं रेड कार्ड्स। तो रेड कार्ड्स कितने होते हैं, 13 + 13 3 3 6 26, ठीक है। 26 होते हैं हमारे रेड कार्ड्स, हमेशा याद रखना, ठीक है। ओके, एक हार्ट का हो गया, एक हो गया डायमंड। ओके, अब कहता और ए जैक, यानी कि जैक आपसे पूछा है, या क्या प्रोबेबिलिटी होगी कार्ड इज ड्रॉन ईदर ए रेड कार्ड और ए जैक। तो जैक कितने होंगे रेड कार्ड में, 2 ही जैक आते हैं ना, तो जो 2 जैक आएंगे, ठीक है, लाल। तो एक हो जाएगा डायमंड का, एक हो जाएगा हमारे हार्ट का, तो क्या हो जाएगा, 26 + 2 कर दो,
28, तो 28 आउट ऑफ 52 होगा। ये होगी प्रोबेबिलिटी, या तो कार्ड लाल कलर का होगा और या तो लाल जैक हो जाएगा, ठीक है। ये होगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, समझिए इतना। A card is drawn at a random from a pack of 52 playing cards. Find the probability that the card is neither an X, ना तो ही इक्का हो ना ही किंग हो, ठीक है। क्वेश्चन समझना, कह रहा है कि 52 में से कार्ड से कोई रैंडमली हमने एक कार्ड उठाया है और हम चाहते हैं ना तो वो इक्का हो ना ही किंग हो। इक्के कितने होते हैं? 4 इक्के होते हैं, ठीक है। किंग कितने होते हैं? 4 किंग होते हैं, ठीक है। तो अब इस 4 और 4 यानी कि 8, तो इसमें से माइनस कर दो इस 8 को, तो 44/52 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ये चीज़। ओके, आप समझ गए कैसे हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है। कार्ड्स वाले क्वेश्चन को मैंने इतने सारे करा दिए। फ्रॉम ए वेल शफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स ब्लैक एक्स। अब सुनना क्या कह रहा है, 52 कार्ड्स में से मैंने निकाला ब्लैक एक्स, ब्लैक किंग आर रिमूव्ड। कितने? काला एक्स यानी कि दो होते हैं काले एक्स, मीन्स ब्लैक एक्स, ठीक है, एक का। और ब्लैक क्वीन को मैंने कर दिया है रिमूव, ठीक है, इस 52 कार्ड में से, ठीक है। एंड फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड इज ड्रॉन एट द रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग किंग और क्वीन, ठीक है। अब क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि मेरे पास किंग और क्वीन आएंगी रिमेनिंग डेक ऑफ कार्ड से। सो रिमेनिंग कार्ड कितने हो गए? अभी मैंने रिमूव किया 4 कार्ड्स में रिमूव करूँगी, क्यों? 1 2 3 4, तो 52 माइनस 4 करो, कितना होगा? 48, तो टोटल आउटकम अब 48 हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें लिखना होगा यहाँ पे डिवाइडेड बाय 48, ओके। यहाँ पे इरेजर, हाँ ना परफेक्टो। अब टोटल आउटकम, अब देखो समझो क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग किंग और क्वीन। अभी तुमने 2 काले निकाल दिए, बचे क्या? लाल। 2 लाल बचे हैं आपके पास कार्ड, ठीक है, किंग के 2 और 2 क्वीन के, यानी कि 4, ठीक है। और कह रहा है कि आपने और कार्ड्स को निकाल दिया है, ठीक है। सो मतलब क्या है? 6, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या? एक्साइटेड? ओके, द किंग एंड द क्वीन एंड द जैक ऑफ द क्लब्स आर रिमूव्ड। अब मस्ती नहीं करते हैं, देखो 52 कार्ड्स है, किंग को रिमूव कर दिया, क्वीन को रिमूव कर दिया, जैक ऑफ क्लब्स, ठीक है, मतलब ये सब क्लब्स के हैं, ठीक है बेटा। क्लब्स के कार्ड को मैंने रिमूव कर दिया है, ठीक है, ओके। मतलब एक किंग होगा, एक क्वीन होगी, एक होगा जैक, तो 3 मैंने 13 माइनस 3 करो कितने? 10 कार्ड मैंने अब मेरे बचे हैं, 3 को मैंने रिमूव कर दिया है, ठीक है। अब 10 कार्ड मेरे बचे हैं, ठीक है। आप 52 माइनस 10 करिए, सॉरी -10 क्यों करोगे? -3 करो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। ये होगा आपका टोटल रिमेनिंग कार्ड, ठीक है। 3 ही तो हटाए हैं कार्ड, ठीक है। अब कह रहा है आर सफल्ड ए कार्ड, ठीक है, उनको सफल कर दिया कार्ड को, और एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, ठीक है। एक उन ड्रॉ किया मैंने उन बचे हुए कार्ड को, जो कि हमारे बचे हुए कार्ड 49 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कार्ड ऑफ हर्ट। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपके पास हर्ट आएगा? तो आपने क्लब को हटाया है, क्लब के हार्ट को हटा दिया है, ठीक है, तो आपके पास कितने बचेंगे? थिंक ऑफ, सो क्लब्स हटाए ना, तो हार्ट आपको चाहिए कि एक कार्ड क्या होना चाहिए? हर्ट होना चाहिए। तो हार्ट तो बहुत सारे हैं, कितने हैं? 13 है, तो हार्ट की तो पूरी संख्या हो गई 13 आउट ऑफ 49, ये हो गया। दूसरी क्वीन,
अब ये कोई क्लब लब की नहीं कह रहा है, क्वीन होनी चाहिए किसकी, क्वीन मतलब चाहे तुम किसी की भी निकाल लो, मतलब समझ पा रहे हो, मतलब आपने एक क्लब की क्वीन को हटा ही दिया है तो बची 3 क्वीन, कौन सी, हार्ट वाली, डायमंड वाली और स्पेड वाली, तो 3/49। फिर तीसरा पार्ट क्या कहता है यहाँ पे लिख देते हैं, आउट ऑफ 49। हाँ देखो, क्लब होना चाहिए कार्ड, मतलब क्लब कितने कार्ड बचे थे, 10 बचे थे, यहाँ पे हमने अभी बताया भी था, जब हमने 13 को हटा दिया था तो 10 बचे थे, तो 10 आउट ऑफ 49। ठीक है, हो गया, सॉल्व कर दो। So this is how you have to solve the question. Okay, this is the approach towards the question. So that's it. Thank you, people.